स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में 52 किलो सोना बरामद हुआ है। आईटी रेड में काले खजाने का खुलासा हुआ है। जंगल में ये कार खड़ी थी एक, और उस कार से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। खड़ी कार से 10 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है। कार से सोना और नकदी बरामद हुआ है। भोपाल में आयकर विभाग की रेड पड़ी, और सोचिए कि एक जंगल में कार खड़ी थी और उस कार में 52 किलो सोना रखा हुआ था। 10 करोड़ रुपए कैश जो इनकम टैक्स की रेड में। देखिए सोने के बिस्किट आपको नजर आ रहा होगा, जिसके साथ जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं वो तस्वीर खिंचवाते हुए। ये बड़ी कामयाबी मिली है। और ये काला धन, सवाल है कि ये काले धन का कुबेर कौन? आखिर किसने इतनी बड़ी मात्रा में सोना और 10 करोड़ कैश छिपा कर रखा हुआ था? आयकर विभाग को बड़ी सफलता मिली है इनकम टैक्स की रेड में। भोपाल में जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो जंगल में एक कार खड़ी थी और उस कार में 10 करोड़ रुपए कैश मिले और 52 किलो सोना भी बरामद हुआ, जो एक बिस्किट की साइज में आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। और नोट देखिए, नोटों के बंडल देखिए। 10 करोड़ का कैश और 52 किलो सोना आयकर विभाग की रेड में पकड़ा गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर। तो भोपाल में आयकर विभाग की रेड में एक बड़ी कामयाबी मिली है। खड़ी कार से 52 किलो सोना बरामद हुआ है और 10 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। नोटों के ये बड़े बड़े बंडल देखिए, और साथ ही सोने की बिस्किट की शक्ल में जो वहां पर 52 किलो सोना बरामद हुआ है। ये वो तस्वीर है, काले खजाने की तस्वीर है। और इतना खजाना छिपा कर कहां रखा हुआ था, ये भी एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक कार में, और वो कार कहां खड़ी थी? जंगल में, ताकि किसी को भनक तक नहीं लगे। लेकिन उस जंगल में खड़ी कार में जो 52 किलो सोना रखा हुआ था, 10 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था, वो इनकम टैक्स की टीम ने जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में जो सोना है या 10 करोड़ रुपए कैश किसका था, किसने छिपा कर रखा हुआ था? ये ज़रूर हम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो तस्वीर देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है। 10 करोड़ रुपए कैश, नोटों के इतने बंडल एक साथ बहुत कम देखने को मिलते हैं। अक्सर आपने इससे पहले भी कई तस्वीरें देखी होंगी, जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो कई बार तो नोटों का पहाड़ मिलता है और नोटों गिनने की मशीन तक खराब हो जाती है, इतनी नोटों के बंडल मिलते हैं। तो काले धन को लगातार, काले धन पर चोट पहुंचाने के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, और उसी का नतीजा कि काला धन लगातार पकड़ा जा रहा है। कुलभूषण सक्सेना हमारे से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, इतनी बड़ी संख्या में कैश और सोना, 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश जंगल में एक कार में रखा हुआ था, और ये सवाल है कि किसका है? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो राजधानी भोपाल में एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स और लोकायुक्त की इस संयुक्त कार्रवाई में मध्य प्रदेश की धरती राजधानी भोपाल से सोना, चांदी और कैश उगलता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई में ये तस्वीर जो है काफी विचलित कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सोने के बिस्किट, चांदी के बिस्किट और इसके साथ ही बैगों में भरे 500 की गड्डियां देख के किसी का भी मन ललचा जाएगा। फिलहाल ये संयुक्त कार्रवाई जारी है और इस वक्त हम लोकायुक्त ने जिस आरोपी सौरभ शर्मा के निवास में कार्रवाई की थी, ये सौरभ शर्मा का निवास है। हालांकि सौरभ शर्मा की अगर हम बात करें तो पूर्व आरटीओ अधिकारी जो है, एक सिपाही सौरभ शर्मा रह चुके और मात्र 12 साल की नौकरी में ही उन्होंने बेनामी संपत्ति, अपार संपत्ति बनाई है। रातीबड़ के जंगल में देर रात एक इनोवा क्रिस्टा कार के अंदर 4 बैग रखे हुए थे। जब इसकी सूचना रातीबड़ पुलिस को लगी तो तत्काल रातीबड़ पुलिस ने लोकायुक्त को इसकी जानकारी दी और जब संयुक्त कार्रवाई की गई, जंगल में जब दोनों टीमें पहुंची तो सबसे पहले इनोवा कार का कांच तोड़ा गया और कांच तोड़ के चारों बैग जब निकाले गए और बैग के जब चैन खोली गई तो पुलिस
पुलिस और लोकायुक्त के अधिकारी भी सन्न रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि पूरे बैग में सोने के बिस्किट भरे हुए थे, 500 की गड्डियां थी। और उसके बाद जब ये पता लगाया गया कि किसकी ये गाड़ी है, किससे ये संपर्क हो सकता है, तो ये बताया जा रहा है कि चंदन सिंह की ये के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। फिलहाल अभी लोकायुक्त और रातीबड़ पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि सोना और कैश किसके पास है। लेकिन ये सौरभ शर्मा का निवास है और 2 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, जो कि कल भी खड़ी हुई थी। लोकायुक्त की टीम ने इन दोनों गाड़ियों की जांच की है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कुलभूषण जिस सौरभ शर्मा की इस घर में पहुंची थी। हालांकि जिस सौरभ शर्मा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आरटीओ में कांस्टेबल था या अभी भी तैनात है? बिल्कुल, सौरभ शर्मा की अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा आरटीओ में एक कांस्टेबल, जो कि बेहद ही छोटी पोस्ट होती है। कितनी सैलरी होती होगी जरा दर्शकों को बताइए? वो आरटीओ का कांस्टेबल की सैलरी कितनी फिलहाल होती है? उन्होंने इस पोस्ट से आरटीओ के कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो मात्र 25,000 रुपए होती है। और इसके साथ ही जो उनका डीए वाकई और चौंकाने ऐसे वाला है। तमाम मात्र 25,000 रुपए की सैलरी वाले शख्स के यहाँ बरामद होता है 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश। जरा आलीशान महल भी दिखाइए फिर दर्शकों को कि 25,000 की सैलरी वाले व्यक्ति का आलीशान महल कैसा है। बिल्कुल, 25,000 जिनकी सैलरी है उसका ये आलीशान आप बंगला देख सकते हैं। और इस कॉलोनी की बात करें ये, क्योंकि भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी है, इस कॉलोनी के जो रेट है, इस बंगले की ही कीमत हम आपको बता देते हैं। इस बंगले की कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपए है। ये बंगले की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 15 करोड़ रुपए की कीमत है। और कल इस बंगले से 3 करोड़ रुपए कैश, तकरीबन चांदी के जो बिस्किट, तकरीबन 40 करोड़ रुपए के चांदी के बिस्किट और सोने के बिस्किट यहां से बरामद हुए हैं। 7 मशीनें। ये मशीनें कौन सी है? जिससे बैंकों में नोट गिने जाते हैं ना, वो मशीनें इस घर से बरामद हुई है। मतलब कैश बड़ी संख्या में आता था और मशीनों से जो है यहां पर कर्मचारी कैश को गिनते थे। देर रात भी जब इनोवा क्रिस्टा से 4 बैग निकलते हैं तो उनका कनेक्शन सौरभ शर्मा से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। हालांकि इस वक्त तो सौरभ शर्मा जो है वो दुबई में मौजूद है। लगातार मध्य प्रदेश की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, लोकायुक्त की जो टीम है, वो सौरभ शर्मा के रिश्तेदार और सौरभ शर्मा से संपर्क करने में जुटे हुए हैं कि कैसे उनसे संपर्क किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि वो इस वक्त दुबई में मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी ये कार्रवाई लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि जो सौरभ शर्मा है वो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री, जो पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ ही जो कमिश्नर रह चुके हैं, उनके बेहद ही खास माना जाता था। और मात्र 12 साल की नौकरी, इतने कम सालों में ही 25,000 की एक नौकरी, 3rd ग्रेड का कर्मचारी बेनामी संपत्ति बना लेता है, एक आलीशान बंगला बनाता है, कारों में, गाड़ियों में जो है कैश सोना बरामद होता है। तो फिलहाल अभी ये कार्रवाई जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि और कितनी बेनामी संपत्ति सौरभ शर्मा के इसका मतलब साफ है कि ये एक छोटी मछली है। सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है। सौरभ शर्मा 25,000 की सैलरी उठाने वाला कितना भी काली कमाई, कितना भी रिश्वत से कमा ले, 10 करोड़ रुपए कैश तो नहीं रख पाएगा। इतनी कमाई या 15 करोड़ का बंगला और 52 किलो सोना, ये तो सिर्फ दिखा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कस्टोडियन भी रहा है बड़ी मछलियों का, बड़ी मछलियों की जो काली संपत्ति, काले धन है, उन्हें रखने वाला, या फिर ये जो धन बरामद हुआ है संपत्ति, वो किसी बड़ी मछली का है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से कहा कि सौरभ शर्मा छोटी मछली है, लेकिन ये छोटी मछली सब बनना चाहेंगे। हमारी जितने भी अधिकारियों से चर्चा हुई, उनका कहना है कि सौरभ शर्मा जरूर एक कांस्टेबल था, जरूर उसने 12 साल नौकरी की, उसके बाद नौकरी से उसने वीआरएस ले लिया, अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, सौरभ शर्मा के पिता की जगह जो है ये नौकरी मिली थी। और लगातार वो कमिश्नर और पूर्व मंत्री के जैसे ही संपर्क में आता है, इसके बाद आरटीओ जो चेक पोस्ट
होते हैं उनको ठेके पे लेता है और पैसा पीटना शुरू होता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इसके साथ ही नेता हैं, मंत्री हैं, व्हाइट कॉलर के जो नेता हैं, उनका ये पूरा पैसा था। और लगातार हम ये तस्वीर भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बंगले की कीमत भी हमने आपको बताई कि 15 करोड़ के आसपास इस बंगले की कीमत है। और सौरभ शर्मा की एक होटल है जहां पर लोकायुक्त की फिलहाल अभी भी कार्रवाई जारी है। उस होटल पर भी कल कार्रवाई हुई थी। हालांकि दोनों जो मेन गेट है उस पे ताला लगा हुआ है। कुछ अधिकारी जरूर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनका यही कहना है कि हमें सिर्फ समय पे तनख्वाह मिलती है। और जो उनके सौरभ शर्मा है, हालांकि वो भाई साहब कहते हैं कि सौरभ शर्मा कब आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती है। तो फिलहाल अभी उनके रिश्तेदारों से ये पूछताछ की जा रही है। सौरभ शर्मा अभी दुबई में है ना। बहुत शुक्रिया कुलभूषण इस जानकारी के लिए। और ये